मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और ग्राफ से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आगे आप जब आगे क्लास में जाइएगा तब देखिएगा कि इस ग्राफ से हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का भी स्टडी करेंगे। फिर आप लोग जब क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें दो टीम द्वारा जो रन बनाया जाता है उसका ग्राफ बना करके दिखाते हैं। तो अभी तो ग्राफ देख करके आपको कुछ समझ में आता नहीं होगा, लेकिन अब आप ग्राफ को जब समझ जाइएगा तो ग्राफ से भी आपको पता चलने लगेगा कि यह ग्राफ क्या कहना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ ड्रॉ करने के पहले कुछ बेसिक जानकारी लेनी होगी। देखिए, ग्राफ हमेशा दो एक्सिस के बीच ड्रॉ किया जाता है। एक जो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। दोनों तरफ देखिए एरो का चिन्ह है, यहाँ भी एरो है और यहाँ भी एरो है। एरो का मतलब हुआ कि ये लाइन अभी और आगे की ओर जाएगी। कहाँ तक? तो अप टू इन्फानाइट। इधर भी एक तरफ एक्स, दूसरे तरफ एक्स डैश, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वर्टिकल लाइन होता है ऐसे, ठीक, वाई वाई डैश, जो इस एक्स एक्सिस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। क्लियर? जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटता है ये बीच में, इसको ओरिजिन कहा जाता है। इसको ओ से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, प्लस भी मीन्स पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। किधर? ओरिजिन के राइट साइड में, दाहिने साइड। देखिए इधर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना ज़रूरत हो हम लोग इस पर दिखाते हैं। ओरिजिन के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में क्या होता है? निगेटिव एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ माइनस में होता है। जैसे देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। अब ध्यान रखिएगा, जितना डिस्टेंस दूरी पर 0 से -1 है फिर उतना ही डिस्टेंस पर -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। क्लियर? ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 देना है। इधर क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन के नीचे क्या होता है? निगेटिव वाई एक्सिस। देखिए -1 -2 -3 दिया हुआ, -4 -5, इधर माइनस में होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ग्राफ से और भी आपको बताएंगे ग्राफ के बारे में, लेकिन ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, ऑन एक्स एक्सिस वाई बराबर 0, एक्स एक्सिस पर कहीं भी आप चल जाइएगा वाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। याद रहेगा? याद रखिएगा, अच्छा से याद रखिएगा। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? वाई बराबर 0 होता है। कहीं एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होगा और वाई एक्सिस पर क्या होता है? एक्स का वैल्यू 0। ये जो वाई एक्सिस है इस पर x का वैल्यू क्या होगा? 0। आगे भी हम पूछेंगे आपसे कि देखिए x 0 कहाँ होता है, तो बोलना होगा आपको कि y एक्सिस पर, और y 0 कहाँ होता है? तो x एक्सिस पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए ओरिजिन, ये ना ओरिजिन है, ये ओरिजिन x एक्सिस पर है कि y एक्सिस पर है? तो ओरिजिन x एक्सिस पर भी है, देखिए x पर भी है, और y एक्सिस पर, दोनों पर है। इसीलिए ओरिजिन पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और देखिए ग्राफ पेपर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ग्राफ पेपर आपको दिखाया गया है। ठीक, इस ग्राफ पेपर में आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, ऊपर में वाई एक्सिस है। अब देखिए 0 5 फिर 10 फिर 15 20 आपकी इच्छा पर है। आप 0 को तो 1 2 3 भी ले सकते हैं, चाहे 2 4 6 8 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 0 जो है और 5 है, इसके बीच में छोटा छोटा स्क्वायर है। कितना है? 10 ठो रहता है स्क्वायर। ठीक, जो बताता है, जैसे अगर यहाँ 1 लीजिएगा तो 10 ठो रहेगा, तो सब 0.1 को बताएगा। ठीक, क्लियर है? तो जितना ये छोटा छोटा इसे स्क्वायर बना रहेगा, देखिए एक स्क्वायर है बड़ा सा ये वाला, ठीक, इसके अंदर छोटा छोटा स्क्वायर है। कितना स्क्वायर है? तो इसमें 100 स्क्वायर रहता है। आप काउंट करके देखिए, ग्राफ पेपर खरीदिएगा उसमें काउंट करके देखना है आपको। हर एक स्क्वायर एक पॉइंट को बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसे यहाँ क्वेश्चन है,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे माइनस वाई है, माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, तो 2x प्लस 3 बराबर वाई, चाहे y बराबर 2x प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्लस 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर -3। मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये रहे चाहे ये रहे, बात सेम है, तीनों का ग्राफ एक ही हो, तीनों सेम चीज़ है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक, तो जब भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं पहले। कैसे, तो हम लोग देखिए पुट x बराबर 0, फिर x बराबर 1, आप y बराबर 0 y बराबर भी 1 भी रख सकते हैं। x का वैल्यू रखिएगा तो आपको y का वैल्यू निकलेगा, और y का मान अगर यहाँ रखते हैं तो x का वैल्यू निकलेगा। मीन्स कि हम लोग अपने से सूटेबल वैल्यू, जो आपको इच्छा होती है, लगता है कि ये वैल्यू पुट करने से आसानी से निकलेगा, वैसा x का वैल्यू पुट करना है। ठीक, x0 पुट करेंगे तो देखिए इसमें x0 कर देंगे, x0 तो माइनस वाई बराबर -3, माइनस माइनस कट के y बराबर क्या हो जाएगा 3, तो एक ठो पॉइंट मिला क्या, x0 और y3। फिर हम लोग x1 पुट किए, ठीक, तो 1 पुट कर दीजिए, x1 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x1 यहाँ रखिएगा तो 2 माइनस वाई बराबर -3, चाहे इसी में x1 रख दीजिए तो 2 प्लस 3 बराबर y, तो x1 है तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, y बराबर 5। ठीक, तो x1 तो y 5, x0 तो y 3। इस वैल्यू को एक टेबल बना करके आपको रखना है। कैसे रखना है देखिए, दिखाते हैं। देखिए इस तरह से टेबल बना लेना है, x y, x का वैल्यू 0 तो y 3, अभी देखिए आप, x का वैल्यू 1 तो y 5, और भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, न तो 2 वैल्यू से ही काम चल जाता है। ठीक, आपकी इच्छा, आप 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए आगे भी निकाले हैं, अगर x -1 रखते हैं, x का वैल्यू -1 तो y क्या होगा, तो y बराबर देखिए 2x प्लस 3 था ना, तो x -1 है तो -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 कितना 1, तो x जब -1 होगा तो y कितना होगा 1, देखिए x -1 तो y 1। क्लियर है। फिर x का वैल्यू -2 रखते हैं, देखिए -2 यहाँ टेबल में दिए हैं, x का वैल्यू -2 तो y कितना होगा, तो x -2 होगा तो y कितना हो जाएगा -1 होगा, तो x -2 तो y -1। ये टेबल मिल गया हम लोगों को। अब स्केल रख करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पर। यहाँ मैं कॉपी में बनाया हूँ, आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। ठीक, यहाँ एक x एक्सिस, x डैश लिख दिए, अब फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, हो जाएगा y एक्सिस, y डैश। देखिए दोनों तरफ एरो का चिन्ह दिए हैं, देख रहे हैं ना, ये एरो का साइन देना मत भूलिएगा। ठीक, अब जो ये ग्राफ टेबल बनाए हैं हम लोग, यहाँ से x का और y का वैल्यू पुट करना। देखिए x0 y3, तो y3 कहाँ होता है, यहाँ, ये y एक्सिस पर ना है, तो आप जानते हैं कि y एक्सिस पर x0 होता है। ठीक, तो x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, याद है ना, बताए थे थोड़ा देर पहले, x0 है तो y एक्सिस पर होगा y3, तो x0 y3 यहाँ होगा, यहाँ इसे गोल कर देना है, साइड में लिख देना है कि यह 0 3 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। दूसरा x1 और y5, तो पहले x1 कहाँ होगा, यहाँ, और y5 तो ऊपर के नीचे, तो ऊपर y प्लस 5 ना है, तो यहाँ सीधे आपको आगे बढ़ना है और 5 पर चल जाना है, यहाँ गोल कर करके दे देना है कि ये 1 5 है। 1 5 मीन्स पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, x1 है और y 5 है। क्लियर। फिर देखिए x क्या है, -1 और y भी 1 है, देखिए दिखाई दे रहा है ना, x -1 y 1, तो देखिए x -1 मीन्स यहाँ पर -1 है, और y 1 यहीं पर ना y 1 है। ठीक, तो अगला पॉइंट ये हो गया। जैसे ही आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट मिला, स्केल रखिए इस तरीक़ा से, स्केल रख करके आपको ये लाइन ड्रॉ कर देना है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए मिला करके। ठीक, आपको आ जाएगा ग्राफ। और भी पॉइंट रख सकते हैं आपकी मर्जी, जिसे x -2 और y -1 है, तो x -2 और y -1 यहाँ पर पॉइंट, सबको मिला दिए, यही ग्राफ हो गया। ग्राफ के ऊपर इक्वेशन जिसका ग्राफ ड्रॉ किए उसका नाम लिखना, y बराबर 2x + 3, इसी का ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ कट y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो देखिए y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, तो पॉइंट क्या होगा 3 नहीं 0 3, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो 0, 3। ठीक है स्टूडेंट्स।
फिर क्या फाइंड पॉइंट वेयर ग्राफ कट एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा था, देखिए यहाँ पर कट कर रहा था। यहाँ तो नंबर अपने दिए हैं, तो जो छोटा छोटा स्क्वायर बना हुआ है उससे आगे बढ़िएगा तो देखिएगा छोटा छोटा स्क्वायर गिनेगा तो 1 2 3 4 5 पर मिलेगा, मीन्स ये -1.5 होगा। स्क्वायर छोटा छोटा गिन करके हम लोग बता सकते हैं। तो एक्स क्या होगा -1.5, वाई क्या होगा 0। क्यों वाई 0? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। फाइंड द पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स बराबर -3। जब x -3 होगा, देखिए -3 यहाँ है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो -3 पर से सीधे ग्राफ की ओर बढ़िए। ग्राफ कहाँ है, देखिए ऊपर में तो ग्राफ नहीं ना है, ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर। तब देखिएगा कि जहाँ ये लाइन यहाँ से सीधे आएगा, एक लाइन स्केल रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पर मिल रहा है, -3 पर। तो जब x -3 होगा तो y भी क्या होगा, -3। आपको पता चल जाएगा ग्राफ से ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर -3, तो x -3 होगा तो y का वैल्यू -3 होगा, ग्राफ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3y बराबर 6। तब आपको बता रहे हैं मेथड कि आप 2 पॉइंट से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक बार पुट x बराबर 0, x 0 पुट किए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3/6 y बराबर 2। एक बार y 0 पुट कीजिए तो x बराबर 3 आएगा, देख लीजिए कैसे आएगा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। टेबल बनाइए, x 0 तो y 2 और y 0 तो x 3, तो 0 2 और 3 0 मिला पॉइंट ना। तो ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 दोनों तरफ, इधर माइनस, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में दे दिए। अब ध्यान दीजिए x 0 y 2, तो y 2 यहाँ पर, और y एक्सिस पे x 0 होता है तो ये पॉइंट हो गया। x 3 और y 0, तो x 3 यहाँ पर है। स्केल रख करके दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, यही ग्राफ हो गया। इसके ऊपर 2x + 3y बराबर 6 लिखिए। जो ग्राफ खींचिएगा दोनों तरफ एरो का साइन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x बराबर 4, चाहे 4 को इधर ले जाइएगा तो x - 4 बराबर 0। अब क्या करना है कि आप टेबल बनाइए, y का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा, 1 रखिएगा तो x4, 2 भी x4, 3 भी x4। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू y पर डिपेंड नहीं कर रहा है। y कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5, चाहे -1 -2 -3, x का वैल्यू 4 ही होगा। ठीक, तो ये पॉइंट मिल गया, यहाँ रख दीजिए। देखिए x4 होगा, y1 तब भी x4, y2 तब भी x4, y3 तब भी x4। ऐसे लाइन खींच दीजिए, यही x बराबर 4 का ग्राफ हुआ। ऐसे ही आप y बराबर 5 का ग्राफ भी -5 है, y बराबर -5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, y + 5 बराबर 0। ठीक, तो y + 5 0 है। इसका मतलब टेबल कैसे बनाइएगा, तो आप x कुछ भी रखिएगा, आपका y क्या होगा, -5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है, x कुछ भी रखें, y के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका ऐसे ग्राफ हो जाएगा। आप देखिए, देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।